राहुल गांधी जिस चुनावी राज्य में जाते हैं वहां जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जनगणना करवा कर वे इसका क्या करेंगे। बड़ी बात तो ये है कि जातीय जनगणना करवाने की बात कहने वाले राहुल गांधी को ये नहीं पता कि वे खुद किस जाति के हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने इसी मसले पर राहुल गांधी को अपने रडार पर लिया और कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो गई है। परिवारवाद में तो वो पहले से ही सीमा पार कर चुकी है। राहुल गांधी को खुद अपनी जाति के बारे में मालूम नहीं है। वह मशाल लेकर पूरे देश में आग लगाने के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस भूल जाती है कि देश की आजादी के बाद वह एक भी पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री देश को नहीं दे पाई। हम लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करते। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मुझे कांग्रेस के चेहरे पर हमेशा शक रहा है। देश जानता है कि कांग्रेस हमेशा लड़ाने और भिड़ाने का काम करती है। सीएम चेहरे को लेकर प्रहलाद पटेल ने कहा कि बीजेपी अटकलबाजी नहीं करती। अभी हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है। हमारे यहाँ पर पार्टी के जरिए जो काम सौंपा जाता है उसे हर कोई करता है। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार सांसद रह चुका हूं और मैंने 4 बार अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ा है। पार्टी ने जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहा, हमने वहां से चुनाव लड़ा। अभी हमारा सबसे जरूरी काम सरकार बनाना है और इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, इस बात की अटकलें काफी तेज हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह उनका ओबीसी समुदाय का चेहरा होना है। यही वजह है कि जब उनसे सवाल किया गया कि सीएम रेस में आप आगे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बात तो ये कि सरकार बीजेपी आसानी से बनाएगी और दूसरी बात ये कि मुझे अभी मुख्यमंत्री बनने की बातों को लेकर होने वाली अटकलों में नहीं पड़ना है। केंद्रीय मंत्री ने राम मंदिर पर कहा कि हमेशा कांग्रेस पूछती थी कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर को लेकर अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की। कांग्रेस राम के अस्तित्व को काल्पनिक बता चुकी है। वह राम सेतु को लेकर भी ऐसा ही कह चुकी है। अब कमलनाथ को हनुमान जी याद आने लगे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा में बीजेपी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इन दिनों चुनावी राज्यों में ईडी की रेड हो रही है। इसे लेकर जब प्रहलाद पटेल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान अपराध होते हैं तो क्या मुकदमे नहीं बनेंगे? क्या अपराध होने देना चाहिए? अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग और अदालत को तय करना चाहिए कि वह क्या चुनाव के दौरान अपराध होने देना चाहती है। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम अपराध को रोकना है। स्वच्छ राजनीति के लिए हमेशा अपराधियों पर लगाम लगाने की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।